इस वीडियो में मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करूँगी। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो मैंने दिया था, थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है बट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर दूँगी। बट एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उस वीडियो में मैंने बता दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसको अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है और कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आराम से एक्सरसाइज 8.1 बना सकोगे। ठीक है, तो चलो 8.1 हम लोग अब शुरू करेंगे। बस मैं थोड़ा सा चीज़ रिकॉल कराना चाहूँगी कि जब कभी भी हम लोग राइट ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लिया ABC। जैसे ही आपने ABC राइट ट्रायंगल लिया और मैंने ये बता दिया कि B पे 90 डिग्री है, तो इससे ये बात तो समझ में आ जाता है ना कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन होगा। 90 के सामने जो सी भी साइड पड़ रही है हाइपोटेनस, और बाकी जो दो साइड्स बच जाते हैं वो एक परपेंडिकुलर बन जाता है और दूसरा बेस बन जाता है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा के लिए मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। देखो साइन थीटा इक्वल मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि यहाँ जो थीटा मैंने कंसिडर किया था वो कौन सा एंगल लिया जाएगा, क्या मैं इसको थीटा ले लूँ या फिर इसको थीटा। ठीक है, तो ये तो बस एक सिंबल था। इस फिगर में अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना कि साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ ए लिखने से ये पता चल रहा है कि मैं इस एंगल ए की बात कर रही हूँ। अब जब मैं इस एंगल ए की बात कर रही हूँ तो इसके सामने जो सी भी साइड आ रही है दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, तो मैंने कंसिडर किया एंगल ए। एंगल ए के ठीक सामने कौन आ रहा है, BC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो ये होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब आप परपेंडिकुलर किसी एंगल से उसको कोरिलेट करते हो तो ठीक उसके सामने जो लाइन आती है वो बन जाती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ बना BC परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है AC, जो कि कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, उसमें नो चेंज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन C लूँ, यानी कि मैंने कौन सा एंगल कंसिडर किया, ये वाला साइन ऑफ एंगल C, इसकी बात कर रही हूँ। अब इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, ये वाली आ रही है। ठीक है, यानी कि AB आ रही है। तो जब साइन C हम लोग लेंगे तो फॉर्मूला तो यही है P अपॉन में H, बट यहाँ परपेंडिकुलर बन कौन गया, AB, हाइपोटेनस कौन है, AC। ठीक है, फिर हमें देखना है कि क्वेश्चंस जैसे दिए रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। तो बस इस चीज़ के को अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सी एंगल को हम लोग लेकर चल रहे हैं और उसके सामने वाली लाइन कौन सी है। हाइपोटेनस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस P और B को कभी हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर्मूलाज तुम्हें अच्छे से याद होगा कि साइन के लिए क्या यूज़ किया था हमने, साइन थीटा के लिए क्या करते हैं P अपॉन में H, कॉस के लिए क्या होता है B अपॉन में H, टैन थीटा के लिए क्या होता है P अपॉन में B। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल अगर हम लोग ले तो क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या बन जाएगा H अपॉन में P। इसी तरीके से कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल सेक थीटा क्या बनेगा H अपॉन में B, और टैन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू B अपॉन में P। इसी फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग हमारा एक्सरसाइज 8.1 आराम से बनेगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C cos C। अब इस फिगर में देखो कि जो भी चीज़ें हमें गिवन है उसी को लेके चलना है, यानी कि AB अगर हमें ये मिल गया 24 सेंटीमीटर और BC क्या मिल गया 7 सेंटीमीटर, तो क्या मिसिंग है, हाइपोटेनस। तो पहला काम हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करना है। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। यहाँ पे हाइपोटेनस क्योंकि नहीं पता है तो परपेंडिकुलर मैंने 24 को ले लिया। परपेंडिकुलर अभी कोई भी हो सकता है क्योंकि हमने अभी किसी एंगल को कंसिडर नहीं किया है।
ठीक है, ये होता है 24 स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये दोनों ऐड करेंगे तो होगा 625। तो इस तरीके से h की वैल्यू क्या आ गई, √625 दैट इज़ 25। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। देखो इस एंगल को देखना है। अब जब हम इस एंगल को देख रहे हैं तो ठीक इसके सामने जो लाइन आ रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो दूसरी क्या हो गई, बेस, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले स्टेप में साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए इक्वल P अपॉन में H, जैसा है वो फॉर्मूला वो हमने लिख दिया। अब फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा था, BC। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे BC अपॉन में AC लिखेंगे, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू निकल चुकी थी 7 और AC 25, तो 7 अपॉन 25 ये साइन ए की वैल्यू निकल गई। और दूसरा हमें क्या निकालना था, कॉस ए। अब यहाँ देखो कि जब हम लोग कॉस ए ले रहे हैं तो फॉर्मूला में तो चलो B/H ही होगा, बट यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है कि आप ले रहे हो कॉस ए, तो परपेंडिकुलर ये बन गया है, तो बेस कौन बन गया है, AB, ये बेस है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, सो वी विल राइट AB अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB अपॉन में AC, और वैल्यूज़ हमने निकाल ली थी, AB 24 और AC 25। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट भी अगर सेंटीमीटर लगाओगे भी तो वो तो कैंसिल आउट हो जाना है, और फाइनली 24 अपॉन 25 आना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बट जब आप इस एंगल को कंसिडर कर रहे हो, इस एंगल को, तो क्या हो रहा है, इसके सामने ये आ रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर AB बन रहा है और हाइपोटेनस कौन बन रहा है, AC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AB अपॉन में AC, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या रखी थी, 24 और AC की 25। सेंटीमीटर तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, तो ये हो गया वैल्यू। और सेकंड था कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, B अपॉन में H। तो फिगर को अगर हम लोग देखें कॉस सी के लिए, तो बेस बन जाएगा यहाँ पे क्या, BC, और हाइपोटेनस में नो चेंज। BC की वैल्यू थी हमारे पास 7 और AC 25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। यहाँ पे R मिसिंग है, यहाँ पे मैं R लिख देती हूँ, कॉट R। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि PQ PR दे रखा है, हमारे पास QR मिसिंग है। तो पहला काम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग QR फाइंड आउट कर लेंगे, फिर tan P इसको देखा जाएगा और cot R के लिए इसको देखा जाएगा। इस दो एंगल को हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अभी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, PR है, तो मैंने PR ही लिख दिया। PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज़ देखो, PR 13 था तो यहाँ 13 लिख देंगे। PQ क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर, और QR हमें नहीं पता। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको इधर लेके चले आए तो हो गया माइनस 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 25। इधर स्क्वायर रूट निकालेंगे, और ये रहा हमारे पास QR की वैल्यू। सो QR इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हमने QR फाइंड आउट कर ली। अब देखो क्या करना है, tan P। अब जब हम लोग tan P फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर QR, tan P के सामने ये देखो QR परपेंडिकुलर बन गया, और P अपॉन B होता है तो नीचे क्या लेंगे, PQ। ठीक है, और जब cot R लेंगे तो B अपॉन में P, तो B तो ये हो गया QR, और परपेंडिकुलर कौन हो गया, PQ। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हम लोग पुट करेंगे।
tan p की वैल्यू पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे। tan p इक्वल QR अपॉन PQ, यानी P अपॉन में B मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये हमारा P अपॉन B चल रहा है। वैल्यूज़ QR की वैल्यू थी 5 और PQ था हमारा 12, ठीक है। tan p निकल गया। अब क्या निकालना है, cot r। cot r क्या होता है, B अपॉन में P। और डायग्राम में देखो cot r क्या है, परपेंडिकुलर ये बन गया और बेस हो गया QR। तो QR बाई PQ ये हमें लिखना है, QR अपॉन में PQ। QR की वैल्यू थी 5 और PQ 12 ही थी। हेंस हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि tan p की भी वैल्यू क्या आई है, 5/12 और cot r भी क्या रखी है, 5/12। सो हमारा आंसर क्या आया, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो 0 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है, इफ़ sin a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। अब देखो sin a की जब वैल्यू हमें दे रखी है 3/4, इट मीन्स क्या है, ये p अपॉन में h की वैल्यू है, ठीक है। जब यहाँ पे हमें दे दिया गया कि sin a है क्या 3/4, तो एक्चुअली ये हमें p और h का रेशियो दे रखा है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज़ ओनली रेशियो ऑफ p अपॉन h। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि लेट p इज़ 3x और 3k और h क्या ले लेंगे, 4k। अब इस वैल्यू की मदद से क्या हम लोग निकालेंगे, बेस निकालेंगे, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल पहले मैं यहाँ बना देती हूँ। ये A B C ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको 90 डिग्री ले लिया, नहीं यहाँ पे A को हम लोग 90 नहीं लेंगे, यहाँ पे 90 हम लोग लेंगे दूसरे एंगल को, क्योंकि हमें तो एक्यूट एंगल निकालना ही है। तो मैं इसको ले लेती हूँ A, इसको ले लेती हूँ B और इसको ले लेती हूँ C। अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं जो कि एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल के लिए हमें दे रखा था जो वैल्यू, वो ले लो 3k BC ले लिया और हाइपोटेनस 4k ले लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पे क्या निकालेंगे, AB। तो AB स्क्वायर जब निकालना होगा तो रूट एग्जैक्ट AB की ही वैल्यू अगर निकालें तो रूट ओवर यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। अब 16 में से जब 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। अब यहाँ से हम लोग k को तो बाहर निकाल सकते हैं बट 7 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, सो रूट 7k आ गया, ठीक है। रूट 7k आने के बाद हमें एक्चुअली निकालना क्या है, cos a एंड tan a। तो cos a की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। तो cos a इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारे लिए क्या था, AB और हाइपोटेनस क्या था, AC। इसकी जो वैल्यू लेंगे वो निकल के हमारे पास आ चुकी थी रूट 7k और AC की वैल्यू थी 4k। तो k और k हमारा हो गया कैंसिल आउट। सो cos a की वैल्यू क्या निकली, रूट 7/4, ठीक है। अब निकाल लेते हैं tan a। tan a क्या होता है, P अपॉन में B। P अपॉन में B फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB के लिए 3k अपॉन रूट 7k, k फिर से कैंसिल आउट और ये हमारे पास आंसर आ गया 3/√7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो इस क्वेश्चन में देखो 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्यों ना इधर की तरफ हम लोग शिफ्ट कर लें, तो क्वेश्चन हो जाएगा आसान। तो cot a इक्वल 8 अपॉन में हो गया 15। ये होता क्या है, cot a किसके बराबर, तो b अपॉन में p। तो दो चीज़ें तो हमें वैसे ही मिल गई, b और p का रेशियो मिल गया। ये b की वैल्यू नहीं है 8, ये p की वैल्यू नहीं है 8, बस ये रेशियो में हमें दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि b की वैल्यू क्या है, 8x है
और p की वैल्यू क्या है 15x है। तो b और p मिल चुका है, तो हाइपोटेनस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक छोटा सा फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया और ये बेस। ट्रायंगल का नाम दे दे ABC। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस दो चीज़ें तो हमें दे रखी है ना, तो 8K और ये ले लेते हैं 15K। हाइपोटेनस अभी हमें नहीं पता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, लेट B इक्वल्स टू 8K एंड P इक्वल्स टू 15K। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से AC हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है 8K और इसकी है 15K। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमारे पास ये निकल के आएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64K स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 64K स्क्वायर में ऐड कर देंगे 225K स्क्वायर और यहाँ पे रूट भी निकालना है, ये 289K स्क्वायर आ गया। तो 289 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, होगा 17K। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल चुकी है 17K। अब तीनों साइड तो हमारे पास निकल गए, हमें क्या निकालना है sin A एंड sec A, जो कि बहुत आसान होगा हमारे लिए निकालना। तो sin A इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास है BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू थी 15K और AC की वैल्यू कितनी थी 17K। K हो गया हमारे पास कैंसिल आउट और साइन A की जो वैल्यू आई है वो क्या है 15 अपॉन में 17। इसी तरीके से सेक A की जब वैल्यू निकालेंगे वो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है AC, जो ट्रायंगल है पहले उसका नाम लिख लें, और ये है AB, यहाँ 17K और AB हो गया 8K, K हो गया हमारा कैंसिल आउट और 17 अपॉन 8 हमारे पास वैल्यू आ गया सेक A का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ये क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे। कंसेप्ट देख लो क्या सब है इसके अंदर। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट ट्रायंगल। तो ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया, नेमिंग कर लेते हैं A, B और C। B पर मैंने 90 डिग्री ले लिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो कि सेक थीटा हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको सेक थीटा दे रखा है इसका मतलब क्या सब दे रखा है हाइपोटेनस और बेस, क्योंकि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस होता है B अपॉन H, तो सेक हो गया H अपॉन में B। ठीक है, अब यहाँ थीटा मैं किसको कंसिडर कर रही हूँ, तो थीटा मैं इसको लेके चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे AC कुछ नहीं लिखा है तो किसी को तो मानना पड़ेगा, तो मैंने एंगल A को लिया है थीटा। और हाइपोटेनस यानी कि ये वाली लेंथ AC, तो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है 13 अपॉन में 12, तो ये लेट कर लेते हैं कि 13K है। और बेस इसके लिए यहाँ पे देखो कि एंगल के सामने जो लाइन आएगी वो होगा परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया AB। तो बेस यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 12K। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द साइड BC और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज़ हमारे पास सब कुछ दे रखा है, तो क्या करेंगे कि BC को यहाँ अकेले छोड़ देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू यहाँ दे रखी है 13K का स्क्वायर और AB हमें दे रखा है 12K का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे और फिर स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169K स्क्वायर और 169K स्क्वायर में से माइनस करेंगे 144K स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी निकाला जाएगा,
तो हमारे पास ये आ जाएगा 25k² स्क्वायर रूट, तो k² के लिए k बाहर आ गया और 25 के लिए 5 हमारे पास बाहर आ गया। सो BC की वैल्यू क्या निकल गई, 5k। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी कि सेक को छोड़ के बाद बाकी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले निकाल रहे हैं। साइन थीटा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर परपेंडिकुलर इस फिगर में देखो तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू हमें दे रखी है 5k और AC हमने निकाला है 13k। k हो गया कैंसिल आउट और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 5 अपॉन में 13। ठीक है, तो साइन थीटा हमें मिल गया। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा। तो देयरफॉर वी कैन राइट कोसेक थीटा इज इक्वल टू, सिंपली इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 13 अपॉन में 5 आ गया। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस और हाइपोटेनस भी हमने पीछे निकाल रखा है, या सेक का भी रेसिप्रोकल कर सकते हो तो भी आ जाएगा। तो 12k अपॉन में 13k, k हो गया हमारा कैंसिल आउट और ये हो गया 12 अपॉन में 13। नेक्स्ट करना है हमें टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये भी वैल्यू रख लेंगे। तो 5k अपॉन में 12k, ये k हो गया कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 5 अपॉन 12। अब क्या निकालना है, कॉट थीटा जो कि 10 का ही रेसिप्रोकल है, ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 5। तो सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, हमें सिर्फ सेक थीटा दे रखा था, हमने सारी की सारी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो इस फिगर में सबसे पहले हमें एक्यूट एंगल कंसिडर करना है। तो A मैंने इसको ले लिया एक्यूट एंगल और इसको ले लिया एक्यूट एंगल, और यहाँ पे C को मैंने ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है ना कि एंगल A और एंगल B के लिए जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है, cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो यहाँ से cos A की वैल्यू निकालेंगे, cos B की भी निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, देखो क्या रिजल्ट यहाँ पे निकलता है। तो cos A इक्वल, फिगर के अकॉर्डिंग देखो तो cos A इक्वल क्या आ रहा है, इस एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, B अपॉन में H। तो B हमारे लिए यहाँ पे है AC और हाइपोटेनस कौन है, AB। अब जब cos B निकालेंगे तो क्या होगा, cos B यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो जब आप इस एंगल को ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो चुका है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे cos B के लिए BC अपॉन में AB। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि cos A और cos B तो आपस में बराबर हैं। तो अगर cos A और cos B आपस में बराबर हैं तब तो ये वैल्यूज़ जो हमने निकाली है वो भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर वी कैन राइट कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन में AB। दोनों साइड से अब क्या हो गया कि AB डिनोमिनेटर में पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या निकला, AC इज इक्वल्स टू BC। अब ये भी जानते हो कि किसी भी साइड में अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, यहाँ पे क्या मिला, AC और BC हमारा इक्वल आ गया, और अगर इक्वल आ गया तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी तो इक्वल होगा, है ना। तो बस हमें इतनी सी बात बस लिख देनी है कि एज वी नो दैट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एज वी नो दैट angle opposite to equal side, angle opposite to equal sides are equal, therefore angle A is equals to angle B, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल 78, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे एक पार्ट मिस हो गया है,
इसमें ना डिनोमिनेटर में ही आएगा, ऐसे डिवाइडिंग लाइन थी बीच में, तो यहाँ पे डिवाइड है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे पार्ट में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले देखो कि फर्स्ट पार्ट के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, तो वो होगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमें गिवन है कॉट थीटा इक्वल 7/8, ये 7/8 दे रखा है। ठीक है, दिस इज नॉट 78, दिस इज 7/8। सेवन अपॉन एट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो कॉट थीटा हमें दे रखा है 7/8, यानी कि हमें क्या दे दिया, b/p मिल चुका है, रेशियो मिला है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हाइपोटेनस। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल रफली हम लोग ड्रॉ कर लें। ये मैंने ले लिया b, ये a और ये c, और ये है मेरा एंगल थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा क्या, बेस, तो 7 के, और ये हो गया परपेंडिकुलर 8 के। पहला काम क्या होगा, हमारा AC फाइंड आउट करना। तो AC इक्वल रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कि AB की वैल्यू 7 के रख देनी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा क्या था हमारे पास 8K का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा उसका फिर स्क्वायर रूट भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 49 और 64 मिलके हो जाएगा ये 113 के स्क्वायर रूट। अब 113 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, और के हमारा आ गया क्या, बाहर। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के बाद जो क्वेश्चन का पार्ट है वो हमें करना है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में भी है 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी वही कहानी है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकालना सीख लिया है, p/h, और कॉस के लिए b/h। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, p के जगह पे 8 आ जाएगा, 8K, और इसकी जगह पे रूट ओवर 113K, तो k हो गया कैंसिल आउट। अब इसका स्क्वायर भी होगा, इसी तरीके से नीचे भी वही होगा, लेकिन कॉस लेना है तो कॉस में होगा हमारा b/h, यानी 7/√113 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट है तो रूट तो हट जाना है, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन में 113। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये तुम्हें दे देगा 49 अपॉन में 64। कैलकुलेशन के बाद तुम्हें ये मिल जाएगा 49 अपॉन में 64। इसका सेकेंड पार्ट भी था, वो कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना था। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, b/h का होल स्क्वायर। डायग्राम में देखो 7K अपॉन 8K, इसका स्क्वायर करेंगे, ये के वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, अगेन 49 अपॉन 64 हमारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 cot A इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, यहाँ 2A नहीं होगा, ये पावर में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये ऐसे है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, हमें ये चीज़ चेक करना है, तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, यहाँ से जो गिवन पार्ट है। कॉट ए की वैल्यू तो हमें दे दी है ना 4/3। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो पहले गिवन लिखते हैं कि कॉट ए इक्वल 4/3, यानी हमें क्या मिला, b/p का वैल्यू मिल गया, रेशियो मिल गया। अब इसकी मदद से ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेट b इज इक्वल्स टू 4K एंड p इज इक्वल्स टू 3K। सो
h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 5k। ठीक है, 5k आने के बाद क्या करना है कि हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में ही वैल्यू रखनी है, देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। नंबर 8 करते हैं, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ऐसा है या नहीं है हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, ABC ट्रायंगल, जहाँ मैंने B पे 90 डिग्री लिया है। हमें किसको देखना है, एंगल A को। तो एंगल A के लिए कॉस A की जो वैल्यू दे रखी है, इसके लिए वो क्या दे रखी है, कॉट A की वैल्यू, कॉट A इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा कौन, BC। ठीक है, परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस कौन हो गया, AB। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी है बट हाइपोटेनस नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं B अपॉन P, फिर लेट कर लो कि लेट B इक्वल्स टू 4k एंड P इज इक्वल्स टू 3k। अब क्या नहीं दे रखा है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ डालो, 4k का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो आ जाएगा ये 5k। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ये आ गया हमारा 5k, ये था हमारे पास 4k और ये था 3k। ठीक है, सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब अगला काम क्या होगा कि इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे tan ए की, और राइट साइड में भी पुट करेंगे कॉस ए और साइन ए की। फिर देखेंगे कि क्या LHS और RHS हमारा इक्वल है या नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब साइन ए फाइंड आउट करके रख लेते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू होता है P अपॉन में H, और डायग्राम को अगर देखें तो BC अपॉन में हो रहा है AC। BC अपॉन AC के लिए हमारे पास है 3k अपॉन में 5k, k हो गया हमारा कैंसिल आउट और ये आ गया 3 अपॉन में 5। कॉस ए भी निकाल के रख लेते हैं। कॉस ए इक्वल हो जाएगा पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस डायग्राम में हमें दे रखा है तो AB अपॉन में AC, वैल्यूज़ 4k एंड 5k। फिर से के हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 4 अपॉन में 5। ठीक है, tan ए भी निकाल लेते हैं कि tan ए क्या होगा, तो P अपॉन में B। अब tan ए की वैल्यू P अपॉन में B है तो हो गया ये कितना, 3 अपॉन में 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें LHS में इस सारी चीज़ को पुट कर लेना है, यानी कि किस में, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब tan ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है तो 1 माइनस 9 अपॉन में 16 लिखा मैंने, 16 इसको स्क्वायर करके मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9 अपॉन 16 मतलब हो गया 16 माइनस 9, और डिनोमिनेटर पार्ट तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन में 25। RHS का सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। RHS में क्या था, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली थी तो यहाँ पे पुट करना है बस। तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ क्या आएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे, 16 में से 9 चला गया, ये क्या होगा 7 अपॉन में 25। तो हमें दिख रहा है कि LHS और RHS जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो चेक करना था भाई कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो ये इक्वल है। नाउ इट इज़ चेक्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ tan A इक्वल 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पे अपॉन की लाइन मिसिंग है तो 1 अपॉन में रूट 3 हमें दे रखा है tan A की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C, कॉस A इंटू साइन C, और सेकेंड पार्ट है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, तो जो पार्ट हमें गिवन है वहीं से चल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, B पे हमें 90 डिग्री बनाना था,
तो ये मैंने ले लिया ABC, ठीक है। tan A की वैल्यू जब हमें दे रखी है कि 1/√3, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस तो हमें दे दिया, एंगल इसको लेके चल रहे हैं, तो इसके सामने जो लाइन आ गई वही हो गई परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 1K और ये हो गया क्या √3K। बट हाइपोटेनस हमें नहीं दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हाइपोटेनस निकालेंगे, तो √P² + B²। अब ये P और B की जो वैल्यू है यहाँ पे हमने लेट करनी है कि 1K और √3K होगा, तो 1K का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा K² और B की वैल्यू √3K, ठीक है। ये लेके चलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, K² + 3K² दैट इज़ 4K², और यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी 2K। हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 2K। अब 1 बाय 1 क्या करना है, sin A × cos C, यानी कि एंगल यहाँ पे हमें बदलना है। ध्यान रखो कि एंगल जब बदलोगे C लोगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बन जाना है, ठीक है। सारी चीज़ें जब निकल जाएंगी फिर उसमें पुट करेंगे। तो देखो कैसे होता है, sin A इक्वल होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। इसी तरीके से cos A भी निकाल लेंगे, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये कैलकुलेट करोगे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग तो √3/2 मिलेगा। इसी तरीके से sin C कैलकुलेट करके रख लेंगे, तो √3K अपॉन में 2K मिलेगा, ये कट गया और ये फिर से आ गया क्या √3/2। sin C के बाद हमें cos C की ज़रूरत पड़ेगी, cos C आ जाएगा 1/2। अब क्या करना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, देयरफॉर sin A × cos C प्लस cos A × sin C। सारी वैल्यूज़ जो ऊपर निकली है इसको रख दो, कैलकुलेट करोगे तो देखो 1/2 × 1/2 प्लस √3/2 × √3/2, ये क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो एक्चुअली ये आ जाएगा 4/4 दैट इज़ 1, ये तो 1 आ गया। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में था हमें निकालना sin A × cos C माइनस sin A × sin C। सारी वैल्यूज़ हमने अभी निकाली थी, तो ये था √3/2 और ये 1/2 माइनस 1/2 और ये √3/2, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे तो 0 होना है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, तो यहाँ पे Q पे मैं 90 डिग्री ले लेती हूँ। PR + QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज़ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ sin P, cos P एंड tan P, ठीक है। तो पहले PQR इसका नाम लिख दें। अब देखो PQ की वैल्यू तो तुम्हें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी जो दो साइड हैं उसमें उसकी लेंथ सम करके दे रखी है, तो लेट कर लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर का है, ठीक है। दिस इज़ ऑफ x सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग जो साइड बचा वो कितने का होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर का होगा। बाकी काम इसमें भी वही करना है, पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट, क्या लेट किया हमने कि हमने लेट किया कि QR की लेंथ हमने लेनी है x सेंटीमीटर, तो PR की लेंथ क्या हो जाएगी 25 माइनस x सेंटीमीटर, माइनस इसलिए क्योंकि सम दे रखा था। अब पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि PR² जो कि हाइपोटेनस है इज़ इक्वल टू PQ² प्लस QR²। अब PR की जगह पे क्या रखेंगे 25 माइनस x का स्क्वायर, और PQ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, और QR हमने ले लिया है x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b² होगा, ये 25 बनेगा और x² होगा। सिंप्लीफाई करोगे छोटा सा एक इक्वेशन बचेगा, क्योंकि x² और x² दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाना है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, 625 प्लस x² माइनस 50x इज़ इक्वल टू 25 प्लस x²। देखो दोनों साइड से x² तो हमारा हो गया कैंसिल आउट, तो अब बस x के टर्म में इसे इसका हमें आंसर निकालना है। तो माइनस 50x इज़ इक्वल टू माइनस 600। सो x की वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आएगी माइनस 600 अपॉन में माइनस 50, निगेटिव कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल,
और ये 5 और 60 कट के आ जाएगा 12, 5 जो 60। तो इस तरीके से क्यू आर की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो क्या आई 12 सेंटीमीटर, और दूसरी थी आर क्यू की वैल्यू जो निकल के आई वो तो चलो 12 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड थी हमारी आर पी जो कि 25 में से माइनस करेंगे तो निकलेगा, ये आया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ निकालने के बाद अब तुम्हें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी के लिए हमारा फिगर को देखो, हमारे फिगर में क्या होगा, जब साइन पी इसको कंसिडर कर रहे हैं तो क्यू आर अपॉन में पी आर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्यू आर अपॉन में पी आर। अब क्यू आर की वैल्यू थी 12 और ये थी 13, तो ये निकल गया। फिर क्या निकालना है, कॉस पी। कॉस पी जब निकालोगे तो होगा पी क्यू अपॉन में आर पी, और ये वैल्यू भी कितनी है 5 अपॉन में 13। नेक्स्ट पार्ट इसमें था टेन पी निकालना। टेन पी क्या होता है, पी अपॉन में बी, तो आर क्यू अपॉन में पी क्यू आ जाएगा, और ये हो गया 12 अपॉन में 5। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, हाइपोटेनस से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है ना, सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर को 4 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ। ठीक है, तो 4/3 की वैल्यू तो यहीं पे पता चल रहा है कि 4/3 अगर निकाला जाए तो 1 से बड़ी हो जाएगी। और अगर तुम्हें वो टेबल याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, जो मैंने टेबल बताया था, उसमें अगर देखोगे तो tan 0 की तो वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। tan 30 डिग्री की अगर वैल्यू देखोगे तो मिलेगा तुम्हें 1/√3। tan 45 में चले आओ तो मिलेगा कितना 1। tan 60 डिग्री में चले आओ तो ये क्या मिलेगा √3। तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि 0 से जैसे हम लोग एंगल को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो वैल्यू क्या है 1 से बढ़ भी गई है। 0 था, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर 1 भी हुआ और 1.73, और फिर इससे आगे भी जाएगा क्योंकि tan 90 होता है इनफाइनाइट। तो यहीं पर दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। सो tan a की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हमेशा नहीं हो सकती। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर करते हैं इसी का, 11th का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में तुम्हें दे रखा है कि sec a इक्वल्स टू 12 अपॉन में 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब यहाँ देखो sec a की वैल्यू के हमें दे रखी है। sec a इक्वल होता क्या है h अपॉन में b, क्योंकि sec जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, cos का, है ना। तो h अपॉन b यहाँ पे हो गया। तो हाइपोटेनस जो है वो हमेशा बड़ी लाइन हो सकती है ना। तो यहाँ पर भी ये जो 12/5 दे रखा है ये हाइपोटेनस के लिए बड़ी ही साइड हमें दे रखा है, तो ये हो गया हमारे लिए ट्रू। हाइपोटेनस बड़ा है तो यहाँ पर भी वो चीज़ ट्रू दिख रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें दे रखा है कि cos a इज़ द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया भाई। क्यों हो गया फॉल्स, क्योंकि cos a की जब बात की जाती है तो ये किसका एब्रिविएशन है, तुम लोग जानते हो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये कोसाइन का होता है। साइन में जब बताए थे तो SINE, उसमें ई हट गया था। जब कोसाइन है तो उसमें SINE हट गया था और सिर्फ और क्या रह गया था COS, कॉस रह जाता है, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा ही चलता है कॉस से। तो ये कोसिकेंट जो एक्चुअली कोसिकेंट दे रखा है वो किसका है, तो कॉसिक का। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है कि cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि cot और a का प्रोडक्ट ये नहीं है, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। cot a इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। cot सेपरेटेड फ्रॉम a हैज़ एक्चुअली नो मीनिंग। cot को अगर तुम a से सेपरेट कर दो तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिफ्थ नंबर में देखो क्या है कि sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यहाँ पे किसी एंगल थीटा की बात की गई, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो sin थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखो हाइपोटेनस तो बड़ी होनी चाहिए ना, यहाँ पे हमें क्या दे दिया 4/3, तो 3 तो छोटी ही हो गई, है ना। हाइपोटेनस यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए थी। सो दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है।